आइए सुनते हैं भगवान शिव ने किस प्रकार से पार्वती जी को 13वें अध्याय गीता की, भगवत गीता की महिमा सुनाई। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, 13वें अध्याय को श्रवण करने की महिमा इतनी सुंदर है, केवल उस महिमा को सुन के आपको एक विशेष अमृतमय आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान शिव बहुत आनंद में आ गए थे, एक एक अध्याय के महात्म्य के बारे में व्याख्यान करते हुए, वर्णन करते हुए। शिव जी बोले, एक बार एक स्थान है जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पे है, बहुत सुंदर स्थान है, हरिहरपुर, और वहां पे भगवान शिव के विग्रह हैं जिनका नाम है हरिहर। और वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे, हरि दीक्षित नामक, जो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही साधारण सा तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनकी पत्नी, उनका नाम था दुराचार, जैसा नाम वैसा काम। ये पत्नी जिनका नाम दुराचार बहुत ही कपटी स्वभाव की थी, पति के साथ बहुत ही क्रूरता से बात करती थी। अनेक पुरुषों से उनका संबंध था, गांव में हर पुरुष से उनका संबंध था, लेकिन पति के साथ कभी कोई उनका संबंध अच्छा नहीं रहा। यहां तक कि घर पे रहना उन्होंने बहुत कम कर दिया। और ये दुराचार नामक पत्नी ने गांव के बाहर वन में ही अपनी कुटिया बना ली और वहां पे ही अनेक पुरुषों को बुलाया करती थी और सभी पापों में संलग्न रहती थी। कहीं दिन, कहीं महीने, काफी समय बीत गया। एक रात को वो आशा रख रही थी कोई तो पुरुष आएगा, उस स्त्री की इच्छाएं पूर्ण करेगा, लेकिन उस रात कोई पुरुष नहीं आया। पूरी रात वो बेचैन थी, मन से परेशान थी, व्याकुल थी, जंगल में अकेली थी। यहां तक कि एक समय ऐसा आ गया, इतनी व्याकुल हो गई, इतनी पीड़ित थी कि जोर जोर से रोने लगी। जिंदगी में केवल पाप किए थे। जैसे ही रोने लगी, पीछे से किसी के आने का आवाज आया। सोचा चलो कोई तो आया है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन हुआ क्या था, उसके रोने से कोई मनुष्य नहीं आया था। जंगल में एक सोता हुआ बाघ उठ गया था और वो बाघ भूखा भी था। वो धीरे 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 इस स्त्री के पास आया, स्त्री को खाने ही लगा था। स्त्री ने बोला, रुक जाओ, पहले ये बताओ तुम मुझ पे आक्रमण क्यों कर रहे हो? ऐसा मैंने क्या किया है? बाघ ने उत्तर दे ही दिया। बाघ ने क्या बोला? बाघ ने कहा, देखो मैं तुम्हें अपने अतीत की कथा बताता हूं। बाघ बोला, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन मेरा दोष क्या था? मैं बहुत लालची था, बहुत लोभी था। धन बहुत कमाया, विशेष रूप से यज्ञों के द्वारा धन कमाया। यज्ञ ऐसे लोगों के लिए किया जो यज्ञ के लायक नहीं थे, यज्ञ करने के योग्य नहीं थे। और इस प्रकार से यज्ञ कर करके बहुत लोगों का मैंने धन लूटा। बहुत सारे भौतिकवादी पाप युक्त जीवन वाले घरों में मैंने भोजन प्राप्त किया, कहीं नियमों का उल्लंघन किया। और जो ब्राह्मण सभी नियमों का पालन करते थे, मैं हमेशा उनकी निंदा करता था। मेरी इंद्रियों पे बिल्कुल संयम नहीं था और मैं दूसरों से बहुत जलता था, दूसरों को प्रगति करता नहीं देख सकता था, हमेशा उनके अंदर दोषारोपण करता था। इस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा था। एक दिन भोजन प्राप्त करने की इच्छा से मैं एक ब्राह्मण के घर गया, लेकिन वो ब्राह्मण मुझसे भी बड़ा क्रूर था। जब उसके ब्राह्मण के घर गया, वो क्रूर भी था, मुझसे कुछ बदला भी लेना था उसको। उसने मेरे पीछे कुछ जंगली कुत्ते छोड़ दिए और उस एक कुत्ते के काटने से मेरी मृत्यु हो गई और मैं इस बाघ के जीवन में जन्म लिया। इस प्रकार से बाघ ने अपने पिछले जन्म की कथा बताई। लेकिन बाघ ने बोला, पिछले जन्म की कथा याद होने की वजह से मैं समझ गया हूं क्या सही है क्या गलत है, मैंने क्या गलती की है, इसलिए इस जन्म में मैं कभी भी
किसी सन्यासी के ऊपर, किसी भक्त के ऊपर और किसी पतिव्रता स्त्री के ऊपर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि ये 3 व्यक्तियों की शक्ति बहुत अधिक होती है। मैं इनको कभी हानि नहीं पहुंचाता। पतिव्रता स्त्री, सन्यासी और भक्त, इनको सम्मान करता हूं जो शुद्ध वृत्ति के होते हैं। लेकिन तुम तो किसी भी दृष्टि से पतिव्रता नहीं हो, तुमने तो किसी धर्म का पालन नहीं किया, सभी पापों में संलग्न हुई हो, इसलिए तुमको तो मैं जरूर खाऊंगा, तुम्हारा भक्षण करूंगा, तुमको तो जरूर मारूंगा। और ये कह के बाघ ने उस स्त्री को मार डाला, क्योंकि उस स्त्री ने कभी भी अपने पति के साथ शुद्धता से व्यवहार नहीं किया था। उनका जीवन पूर्ण रूप से अशुद्ध था, कहीं पुरुषों का संग किया था। देखिए, मनुष्य जीवन का इस प्रकार से दुरुपयोग करने से बहुत सजा भुगतनी पड़ती, बहुत सारे दंड भुगतने पड़ते हैं अगले जन्म में। ये स्त्री को मरने के बाद यमराज ने एक दुयाद नामक नरक में डाला। कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वहां पीड़ा भुगतने के बाद उसको रौरव नामक नरक में जाना पड़ा। रौरव नामक नरक में भी उसको 100 मनवंतरों तक, मतलब कई हजारों सालों तक पीड़ा भुगतनी पड़ी। उसके बाद एक नीच जाति की स्त्री, एक चांडाल परिवार में उसका जन्म हुआ। उस चांडाल परिवार में जन्म होने के बाद अभी भी उसके पापों को अच्छे से भुगतान नहीं किया था। उसको कुष्ठ रोग हो गया, उसको अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। इस बीमार अवस्था में जगह जगह भटक रही थी। भटकते 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 कुछ भाग्य से वो उसी गांव में आ गई, हरिहरपुर, जहां पे एक जमाने में उसके पति रहा करते थे, हरि दीक्षित। वो हरिहरपुर में पार्वती जी का भी मंदिर था। उधर जम्बक देवी नामक पार्वती जी का मंदिर के पास आके रहने लगी। और वहां पे उन दिनों में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वासुदेव। वसुदेव नामक ब्राह्मण प्रतिदिन भगवत गीता के 13वें अध्याय का उच्चारण करते थे बड़े ही श्रद्धा भाव से। और क्योंकि उनकी साधना 13वें अध्याय पे इतनी घनिष्ठ साधना थी, उनके मुख से बार बार प्रतिदिन 13वें अध्याय का श्रवण करके ये जो महिला थी, जो एक नीच चंडाल परिवार में पैदा हुई थी, कहीं जन्मों तक, कहीं हजारों सालों तक नरक में पीड़ा भुगतान किया था, अभी बीमार अवस्था में थी, लेकिन एक शुद्ध ब्राह्मण के मुख से बार बार गीता श्रवण करने से ये सभी पापों से मुक्त हो गई। और उसी जीवन के अंत में वैकुंठ से एक विशेष पुष्प विमान विष्णु दूतों के साथ इन महिला को भगवान विष्णु के धाम लेके गया। ये कथा है भगवत गीता के अध्याय 13 की महिमा की। धन्यवाद। हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।